हेलो फ्रेंड, आप लोगों का यूपी सर चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ाएंगे। देखिए आपका जो चैप्टर रहेगा वो 3 रहेगा और देखिए आपका जो चैप्टर है 3 है, उसका चैप्टर का नेम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो देखिए हम शॉर्टकट में बता देते हैं, नहीं सीधा आपके अपनी एक्सरसाइज पे आएंगे। तो देखिए जैसे दो का मतलब आप जानते हैं कि दो होगा और चर का मतलब आप जानते हैं। देखिए चर के दो पहलू होते हैं, क्या होता है, एक चर होता है और एक अचर होता है। ठीक है, एक अचर होता है। चर में वो होता है जैसे कि हम बोल सकते हैं एस टी यू वी एक्स वाई जेड करके कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अचर में हमारे जो आते हैं वो आते हैं जैसे संख्याएं 1 2 3 4 5 या न रूट 3 या न रूट 5 ये करके कोई संख्या हो तो वो अचर हो जाती हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। और रैखिक का मतलब होता है जिनकी घातें एक हो, वो रैखिक समीकरण होता है। क्या होता है तो देखिए इसको भी बता देते हैं। इसको कह सकते हैं जिस बहुपद की घात क्या हो, जिस बहुपद की घात क्या हो, एक हो। ठीक है, जिस बहुपद की घात एक हो वो रैखिक होता है समीकरण। ठीक है, वो रैखिक समीकरण होता है। और युग्म का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे कि दो समीकरण दिए हैं, उनका दो समीकरणों का युग्म बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए हम आपको शॉर्टकट में बता दिए इतना और सीधा हम आपकी एक्सरसाइज पे आते हैं। तो देखिए आपकी एक्सरसाइज क्या है उसको देख लीजिए आप। तो इधर देखिएगा, तो देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। आपकी किताब में क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, देखिए आपके एक्सरसाइज जो है वो क्या है 3.1। ये आपका देखिए यहाँ पे पढ़ा एक्सरसाइज 3.1 आपका जो है वो प्रारंभ होगा। तो देखिए 3.1 में जो दिया हुआ क्वेश्चन देखिए लिखा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। क्या कहता है देखिए आफ्ताब जो है वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद यानी कि बाद की बात कर रहा है, बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु कर रह जाऊंगा, यानी भविष्य के बारे में बात कर रहा है। और क्या यह मनोरंजन है, ये कोष्टक में करके दे दिया। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। आपको बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए अब सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए फर्स्ट में मानेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिएगा कि माना, क्या मानेंगे यहाँ पर, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, क्या मानेंगे, माना आफ्ताब के वर्तमान आयु। तो यहाँ पर लिख दीजिए माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर क्या है, x मान लीजिए। ठीक है, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x है। और उसमें क्या दिया है तो देखिए आपके क्वेश्चन में दिया है कि और उसके पुत्री की आयु। तो माना पुत्री की आयु क्या मान लिए यहाँ पर, माना पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y है। ठीक है, माना पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार यहाँ पे हल करेंगे, नोट कर दीजिए यहाँ प्रश्नानुसार। जब हल करेंगे प्रश्नानुसार तो यहाँ लिख सकते हो, देखिए 7 वर्ष पूर्व, आपको हम पूरा इसी तरह लिख के बता देते हैं। देखिए 7 वर्ष पूर्व दिया हो। देखिए एक बात यहाँ पर याद रख लीजिए, आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, जब आपके क्वेश्चन में 7 वर्ष पूर्व दिया हो तो हम क्या करेंगे, उसमें हम माइनस कर देंगे। ठीक है, जितना दिया हो आपका टाइम 7 वर्ष पूर्व नहीं, यानी कि जब पूर्व दिया हो यानी कि पहले की बात कर रहा हो, उसके मतलब बीते हुए कल की, तो हमको क्या करना है अपनी आयु में
जितना बोले उतना घटा देना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर यदि बाद की बात करें तो उसमें हमको उतना ही ऐड कर लेना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 7 वर्ष पूर्ण दिया हुआ है, तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखेंगे आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या हो जाए x माइनस 7 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना होगा, -7 लगा देना होगा, पूर्ण दिया होगा यहाँ पर तो, ठीक है। अगर यहाँ पे बाद दिया होता तो यहाँ पे हम प्लस लगा देते, ठीक है। अब यहाँ पर उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे y माइनस का 7 वर्ष, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, जहाँ पे आपको डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। तो देखिए आपका इसके आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। आप देखिए यहाँ प्रश्नानुसार लिख दीजिए, या तो आप क्या लिख सकते हैं, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिख देंगे x माइनस का 7 बराबर y माइनस का 7। अब देखिए यहाँ पर x माइनस का 7 बराबर y माइनस का 7। अब आपके थोड़ा सा बुक उठा लेते हैं, तो देखिए आपके बुक में क्या दिया हुआ है, आप बुक में एक बार देख लीजिए। आपके बुक में दिया, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब है, आफ्ताब कौन है, पुत्री का, वो लड़की का एक पिता है, वो अपनी पुत्री से कहता है मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व यानी 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए एक बात और याद रख लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पर एक बात पॉइंट याद रखिए, जब बोल रहा 7 वर्ष पूर्व में तुमसे क्या था, 7 गुनी आयु का था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम 7 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हम 7 से गुणा कर देंगे पुत्री में। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, हमको छोटे में गुणा करना होता है, ठीक है, यानी कि पुत्री में करेंगे, पिता में नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि 1 2 के बराबर है, तो 1 2 के बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। इसमें नहीं करेंगे कि 1 2 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, 7 के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 100 माइनस का 7 बराबर 7y हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस का 7 सता 49 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इसको हल करेंगे, यहाँ पर कि आ जाएगा 100, ये 7y उधर है तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7y बराबर माइनस का 49, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस में आ जाएगा, ठीक है, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस का 7y बराबर 49 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस का 42 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 42 बच जाएगा आपका यहाँ पर। यहाँ पर देखिए समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर तो माइनस का आपका क्या बचा, 42। अब एक आपका समीकरण, आपका फर्स्ट समीकरण यहाँ से प्राप्त हो गया, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं ये आपका क्या है, फर्स्ट समीकरण हो गया, ठीक है। प्रथम शर्त आपकी समाप्त हो चुकी है। अब आपको द्वितीय शर्त हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं द्वितीय शर्त अनुसार, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इधर शॉर्टकट में, ठीक है, क्योंकि नीचे नहीं दिखाई देता होगा शायद बार आपको। तो यहाँ लिख देंगे द्वितीय शर्त अनुसार। जब द्वितीय शर्त में हल करेंगे, देखिए द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, क्या है, अब से 3 वर्ष यानी 3 वर्ष बाद, तो यहाँ लिख सकते हो आप 3 वर्ष बाद की हम क्या बात कर रहे हैं, 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अभी हमने आपसे बोला था कि जब पूर्व होगा तो माइनस करेंगे, जब बाद होगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद की हम बात पूछ रहा हमसे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे आफ्ताब की आयु बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगी, 3 वर्ष, ठीक है। आफ्ताब की आयु हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। अब यहाँ पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, पुत्री की आयु बराबर y प्लस 3 वर्ष, ठीक है। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा।
आफताब की आयु हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष और पुत्री की आयु हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। ठीक है, क्योंकि हमने पुत्री की आयु क्या माने थे y और आफताब की आयु x माने थे। यहाँ पर देखिए आपसे एक बार फिर से रिवाइज करके बता देते हैं। जब हमसे पूर्व यहाँ पर दिया हो, क्या दिया हो, देखिए यहाँ पर जब हमको दिया हो यहाँ पर बिंदु पूर्व दिया हो तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जब बाद दिया हो, ये बाद लिखा हुआ, ठीक है, क्या लिखा है, बाद। ठीक है, जब बाद दिया हो तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया पुत्री की आयु बराबर y प्लस 3 वर्ष। अब इसको देखिए नीचे सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या होगा, यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। अब लेकिन एक बात और याद करिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया आपके क्वेश्चन में कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु, कितनी गुनी का, 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। ठीक है, जब 3 गुनी का होगा तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करा देंगे। अब यहाँ पर फिर बात याद रखिएगा, अभी आप सबने बोला था कि आपको जब गुणा कराना होगा तो छोटे में कराना होगा। ठीक है ना, आपको बड़े में नहीं कराना होगा। यानी कि आपसे अगर कह दिया जाए कि आप 2 भाइयों का बंटवारा हुआ और एक के पास 2 पेन है, एक के पास 1 पेन है, उसके बराबर होने के लिए उसको क्या किया जाए, तो इसको आपको 1 देना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको नहीं देना होगा कि इसके पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम छोटे वाले के पास गुणा करा देंगे। तो इसमें छोटा क्या है, पुत्री होगी ना। ठीक है, तो छोटी पुत्री होगी तो पुत्री में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए, यहाँ पे ये 3 मत समझना, उसमें दिया 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस का 3 बराबर 3y प्लस का 3 त्रिके 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो x ये बराबर सीधा है माइनस का 3y बराबर 9, माइनस को उधर जाएगी, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो x माइनस का 3y बराबर क्या आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका समीकरण क्या बन गया है, देखिए समीकरण आपका सेकंड प्राप्त हो गया यहाँ से। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए आपका फर्स्ट समीकरण हो गया और सेकंड समीकरण हो गया। आपका बीजगणितीय रूप हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब इसमें आपके क्वेश्चन में दिया है कि ग्राफीय रूप में हल करिए। ठीक है, क्या दिया है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना होगा आपको। ठीक है, आप यहाँ तक आप जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर आपको हम सॉल्व करके बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद ये आपका फर्स्ट समीकरण हो गया और ये आपका सेकंड समीकरण हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम आपको अगला क्वेश्चन इसी में बताएंगे, इसका अगला पार्ट जिसमें दिया है आपको, देखिए अभी ये बीजगणितीय रूप हुआ है, अब आपको हमको क्या ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए आपको बिंदु पता होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए इधर हम मेट देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, इधर इतना मेट देते हैं। ठीक है, हम देखिए मिट नहीं रहा, थोड़ा सा सूख चुका है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, यहाँ पे आप समीकरण फर्स्ट को पुनः हल करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, अब देखिए जब समीकरण फर्स्ट से हल करेंगे तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या दिया है यहाँ पर, तो देखिए हमारा समीकरण यहाँ पर फर्स्ट क्या दिया है, आप लोग एक बार देख लीजिए। यहाँ पर दिया है x माइनस का 7y बराबर माइनस का 42 दिया है। ठीक है, अब आपका समीकरण फर्स्ट ये दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक बार x का यहाँ पर एक बार हम मान मानेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए माना x बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, क्या मान लिया यहाँ पर कि x बराबर
जीरो। ठीक है, जब x बराबर जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ x की तरफ पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पर जीरो और माइनस लगा देंगे, 7 की तरफ पे क्या 7 रख लेंगे, y की तरफ पर कोई बात नहीं 7y लिख लीजिए बराबर माइनस का 42 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जीरो हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 7y बराबर माइनस का 42। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यह y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 42 बटे ये संख्या क्या आ जाएगी, बटे में आ जाएगी, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस हटा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, y बराबर 7 छक 42, तो 6 आ जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा, तो y का मान 6 आ गया और x का मान 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक बार माना x बराबर 0, अब यहाँ पर एक बार और मान लीजिए, क्या मानेंगे, माना y बराबर क्या मान ले, अब आप अपने आप से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने y बराबर भी 0 रख लेते हैं, तो y बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो देख लीजिए यहाँ पर जब माना y बराबर 0 है यहाँ पर, तो x तो हमारा समीकरण क्या बन रहा है, x माइनस का 7y बराबर माइनस का 42 आम का समीकरण है। ठीक है, ये वाला फर्स्ट समीकरण हल कर फर्स्ट में रखेंगे तो x की तरफ पे क्या रख देंगे, x रखेंगे माइनस 7 की तरफ पर 7 रख लेंगे और y की तरफ पे क्या रखेंगे, 0 गुणे 0 बराबर माइनस का 42 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x तो अब ये 7 का 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बराबर माइनस का 42, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का 42। ठीक है, तो हमारा यहाँ से बिंदु कोई प्राप्त हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देख लीजिए आप x और y, x का मान हमने क्या माना था, 0। ठीक है, तो y का मान क्या निकल के आया, 6। ठीक है, हमने y का मान क्या माना, 0। ठीक है, तो x का मान क्या निकल के आया, माइनस का 42 निकल के आया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपका फर्स्ट समीकरण हमने ग्राफीय रूप में व्यक्त कर दिया, अभी ग्राफ बना के आपको दिखा देंगे। इसके बाद देख लीजिए इसमें आपका हम इसमें एक सेकेंड समीकरण को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए जब सेकेंड समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमारा सेकेंड समीकरण क्या दिया है, यहाँ लिख देंगे समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से। ठीक है, जब सेकेंड से सॉल्व करेंगे तो हमारा सेकेंड समीकरण दिया है x माइनस का 3y बराबर 6 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x माइनस का 3y बराबर 6 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम मानेंगे, देखिए यहाँ पर भी वही करना होगा, माना x बराबर 0, जब x का मान 0 रख देंगे तो माइनस 3y बराबर 6। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, माइनस 3y बराबर 6 आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर 6 माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस का है तो यहाँ पर y बराबर क्या 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस इधर चला जाएगा तो बराबर माइनस का, तो y बराबर 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे, अब एक बार y बराबर 0 मान लेंगे। ठीक है, माना y बराबर 0, एक बार हमने x बराबर 0 माना, अब एक बार y बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, जब ये समीकरण में रखेंगे तो x हो जाएगा माइनस 3 रख लेंगे और y का मान क्या है, 0, तो 0 से गुणा करा देंगे बराबर 6 आ जाएगा। अब देखिए x बराबर 3 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 कोई मान नहीं होता, बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बिंदु यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा हमको। देखिए क्या क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए आप, हमारी ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। x का मान हमने क्या माना था, 0, तो 0 रख लेंगे और y का मान क्या निकल के आया था, माइनस का 2 आया था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए y का मान क्या माना था, 0 यहाँ पर। ठीक है, और x का मान क्या निकल के आया, 6। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, आप यहाँ पर जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको हम ग्राफ बना के बता देते हैं। ठीक है, जब आपको हम ग्राफ हल बता देते हैं आपको क्वेश्चन क्या होगा, सरल हो जाएगा। आप इसको मान सकते हैं, इसका कुछ बिंदु मान रख सकते हैं, इसको मान लीजिए P। ठीक है, और इसको Q मान लीजिए, क्योंकि अभी रखने में आपको आराम होगा। इसको R मान लीजिए और इसको S मान लीजिए। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए, इसके बाद हम आगे आपको बता देते हैं। नोट
हो गया होगा, देख लीजिए आप। ठीक है, देखिए हम इसको मेट के आपको हम देखिए, अब आप इस बोर्ड में नहीं आ सकता क्वेश्चन आपका, नहीं तो हम ना मेटते। ठीक है, तो देखिए हम इसको अब आगे बता देते हैं, इसको देख लीजिए तुरंत आप। देखिए हम आपके बिंदु नहीं मेटते हैं। ठीक है, इन्हीं बिंदु से आपको बनाना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेखा खींचेंगे। ठीक है, यहाँ आप रेखा खींच लीजिए। ठीक है, पट्टी की सहायता से आप लोग खींच लीजिएगा। ऐसे करके हम रेखा खींचेंगे। तो देखिए ये x होता है और ये y होता है। ठीक है, ये x माइनस का होता है और ये y माइनस का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम खाने बनाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे करके बनाएंगे। और यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 और डैश डैश करके कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें अब माइनस में इधर आएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, या डैश डैश करके यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 42। ठीक है, आप कोई भी बीच में और अंक बढ़ा सकते हैं। ठीक, कितना भी लास्ट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको बनाएंगे। तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 या माइनस का 5, कोई अंक आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना होगा। अब इसमें आपको बिंदु हमारा क्या दिया है, x दिया है और y दिया। p हमारा बिंदु क्या 0, 6 दिया है। तो p में देखिए x का मान हमारा 0 यहाँ पर होगा। ठीक है, और 6 y का मान कितना होगा 6, तो हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा बिंदु। ठीक है, हमारा एक बिंदु यहाँ पर बनेगा जाके, 0 से हमसे कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर एक बिंदु आएगा हमारा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब x का मान माइनस का 42। ठीक है, अब 1 2 3 4। अब हमारा देखिए बोर्ड छोटा है, आपके ग्राफ कहाँ पे होते हैं, तो ग्राफ पे हमने आपको ऑलरेडी बता देते। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम ग्राफ में होते हैं, खाने होते हैं जो हमारे 10-10 खाने के होते हैं। ठीक है, हम उसमें गिन लेंगे। तो यहाँ पर जो आएगा हमारे, यहाँ पर माइनस का 42 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं तो सर इधर भी रेखा बराबर और इधर भी बराबर, यहाँ 42 कैसे आ गया, हमने डैश डैश करके मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 42 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 42 आ रहा है और यहाँ पे 0, तो इसको क्या करेंगे, इसको मेल कर देंगे। ठीक है, इसको आपको यहाँ से रख करके इसको ऐसे मिला देना होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप एक बार। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम मैच कर देंगे। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगी रेखा, यहाँ से और ये बिंदु से। अब इसके बाद देखिए अगले में दिया r का बिंदु, r क्या दिया 0, 2। अब 0 हमारा हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। तो माइनस का 2 किस में दिया, y में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 0 यहाँ पर, 2 यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या दिया है, 6, 0 दिया है। x में 6 होगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा और 0 दिया है यहाँ पर, इसको मिला देंगे। ठीक है, रेखा को हम, तो यहाँ पर देखिए इसको जब मैच करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, तो हमारा ये जाएगा, जा करके बिंदु यहाँ से निकलेगा। ठीक है, एक बिंदु यहाँ हो जाएगा और एक बिंदु ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बिंदु और ये रेखा हो गई। अब इसको हम लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या रेखा बन के आया था, हमारा जो हल किए थे हम क्वेश्चन, तो हमारा यहाँ पे आया था x माइनस 7y बराबर 42। क्या आया था समीकरण हमारा, फर्स्ट समीकरण x माइनस का 7y बराबर माइनस का 42 आया था। ठीक है, और इसमें क्या आया था हमारा, देखिए इसको जब इसमें लिख देंगे, इसमें हमारा आया था x माइनस का 3y बराबर 6। यहाँ पर क्या आया था, x माइनस का 3y बराबर 6। आपको ऐसे करके इसको दर्शा देना है। ठीक है, जब आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ में आपको बनाना होगा। एक बार आप नोट कर लीजिए, आपको जहाँ डाउट हो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है।